इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और ये लिखा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है मामला। राहुल गांधी ने लिखा है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना ही चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर जो पोस्ट किया है राहुल गांधी ने, उसमें लिखा कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर यह बड़ी जानकारी। तो लगातार आप देखिए, महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव भी है और इन सब के बीच इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो नाकाम साबित होती नजर आ रही है और इसी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी जो कि हाल ही में एनसीपी में शामिल हुए थे, लंबे समय तक वो कांग्रेस का हिस्सा रहे थे, गांधी परिवार के साथ भी उनके काफी अच्छे संबंध रहे थे और ऐसे में राहुल गांधी ने भी उनकी हत्या को लेकर महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर अब निधि बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, इस बीच शिवांगी जी न्यूज कुछ थ्योरीज दिखा रहा है सत्याकांड के पीछे। उसमें से एक थ्योरी है प्रॉपर्टी के विवाद की और बताते हैं आपको ये एसआरए प्रोजेक्ट जो की है वो है क्या। दरअसल झुग्गी पुनर्विकास कार्यों को शुरू करने की योजना है। सिद्दीकी के महाड़ा MHADA चेयरमैन रहते हुए ये घोटाला सामने आया। बिल्कुल, और सिद्दीकी पर पिरामिड डेवलपर्स की मदद का भी बड़ा आरोप लगा था। स्लम घोटाले में सिद्दीकी की मुखौटा कंपनी का भी नाम सामने आया था। बात करें साल 2012 की तो वित्तीय अनियमितता को लेकर मामला भी दर्ज किया गया था और करीब 2000 करोड़ का एसआरए प्रोजेक्ट घोटाला बताया जा रहा है। साल 2018 में ईडी का बाबा सिद्दीकी पर एक्शन भी हुआ और इस बीच सिद्दीकी की 462 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई थी। एसआरए प्रोजेक्ट दरअसल क्या है जो कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कुछ थ्योरीज में से एक किया हो सकता है कि ये भी एक विवाद है। और इस बीच फिर से जाएंगे हम मुंबई और वहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं प्रमोद शर्मा, वहां से हैं, साथ ही साथ अश्विनी और दो रिपोर्टर्स हमारे और हैं। प्रमोद, जो प्रॉपर्टी विवाद इस पूरे हत्याकांड के पीछे एक थ्योरी के तौर पर सामने आ रहा है, ये कितनी पुख्ता वजह हो सकती है इस हत्याकांड के पीछे? पुलिस के इनिशियल डिटेल्स क्या कह रहे हैं, तफ्तीश क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल निधि, मेरी पुलिस के सूत्रों से जो बात हुई है उसके मुताबिक जो ये हत्याकांड हुआ है ये किसी एक लोकल डिस्प्यूट की वजह से हुआ है। इसमें सीधे तौर पर हम लॉरेंस बिश्नोई या किसी गैंगस्टर का नाम अभी नहीं ले सकते जब तक पुलिस कंफर्म नहीं करे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस लोकल डिस्प्यूट के लिए जो हत्यारा है या जिसने हत्या करवाई है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ये करवाई है, उसने गैंगस्टर से जो है शूटर्स हायर किए हो, लोकल शूटर्स का इस्तेमाल ना किया हो, क्योंकि फंसने के चांसेस, पकड़े जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की थी। उनकी वाई कैटेगरी की सुरक्षा मांगा था। अश्विन का रुख कर लेते हैं। अश्विन, महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आप देखिए लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कभी सलमान खान के घर के बाहर गोली चल जाती है तो कभी कुछ होता है और जिस तरह से इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अब इसको लेकर मौजूदा सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार चाहे वो बदलापुर की घटना हुई हो, सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई हो या अभी इस घटना को अंजाम दिया गया हो, ऐसी घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति महाराष्ट्र में खराब है, ये एक मुद्दा यहाँ पर बना है। और जिस तरह के बयान हमने अभी सुना है भी, जिसमें लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, कैसे अपराध बढ़ रहा है और अपराधी इस तरह से खौफजदा हैं कि एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, साथ ही वाई कैटेगरी में मौजूद एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ये अब जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। देखना होगा कि सरकार इसे कैसे डील करती है, क्योंकि चुनाव सर पर है, कुछ दिनों में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, नवंबर के महीने में चुनाव होगा। ऐसे में कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो चुनाव में गूंजने वाला है और उसकी शुरुआत जो है कल बाबा सिद्दीकी कई सारे कनेक्शंस हैं, कई सारी थ्योरीज हैं, तफ्तीश लगातार हो रही है और हर थ्योरी पर जी न्यूज बात कर रहा है सवालों के साथ। शिवम प्रताप फरीदाबाद से रिपोर्ट करें। शिवम, कर्नैल का नाम सामने आया, 3 शूटर्स थे, 2 शूटर्स गिरफ्त में, एक फरार चल रहा है। कर्नैल जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसको लेकर काफी सारी डिटेल सामने आई हैं। चूंकि आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही पूरा घटनाक्रम हुआ, कर्नैल का नाम सामने आया तो तुरंत मुंबई की क्राइम ब्रांच ने हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, न सिर्फ कर्नैल के बारे में बल्कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग काम करता है और कर्नैल सिंह की क्या डिटेल्स हैं, उस पर अब तक कितने मुकदमे दर्ज हैं, इसको लेकर हरियाणा के पुलिस से संपर्क साधा गया था और तमाम जानकारी मुहैया कराई थी। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि बीती रात से ही हरियाणा पुलिस हर उस एंगल को जांच कर रही है जिसमें कर्नैल सिंह का इन्वॉल्वमेंट रहा। एक और ध्यान देने बात ये योग्य है कि जब लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में को अंजाम दिया था, उस वक्त भी शूटर्स
यूपी के अयोध्या में रुके थे, तो उस कनेक्शन को भी मुंबई शिवम क्राइम लौटेंगे ब्रांच आपके पास, तलाश कर रही है कि प्रमोद क्या इस मामले बड़ी में जानकारी आ रही है, और प्रमोद आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इसी बीच पवन खेड़ा ने एक बड़ा बयान दिया है, सुनवाते हैं। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे, इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच प्रमोद, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पिछले कुछ महीनों से ये दोनों ही जो शूटर्स हैं उनके हवाले से भी ये जानकारी आ रही है कि रेकी कर रहे थे मुंबई पहुंचकर, उनके घर से लेकर दफ्तर तक, और इसके बाद उन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। देखिए, बिल्कुल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 अपनी स्पेशल टीम बनाई है जो कि दिल्ली आकर या फिर मुंबई से बाहर जाकर जांच करेगी इन दोनों के जो हाइडआउट्स हैं या फिर जो रहते हैं या इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या क्या रहा है। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी की पिछले 15 दिनों की पूरी जो है डिटेल क्राइम ब्रांच ले रही है कि वो कहाँ कहाँ गए थे, किन किन से मिले थे। उनकी CDR निकाली गई है, इन लोगों की CDR निकाली गई है कि ये पिछले 15 दिन में या 1 महीने में किन से बातें कर रहे थे, किन की लोकेशन कहाँ कहाँ थी। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल आधार पर भी क्राइम ब्रांच जो है जाँच कर रही है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के सामने सबसे बड़ी इस वक्त मुश्किल जो है, जो हमारी सूत्रों से बात हुई है, वो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई है, यानी जिसने जान से मारने के आदेश दिए हैं और इनको हायर किया था, उसका और इनका जो रिलेशन है या फिर जो संबंध है, या इस क्राइम को स्टैब्लिश करना, कोर्ट में स्टैब्लिश करना, और जो चार्जशीट बनाई जाएगी तो उसमें ये साबित करना कि ये हत्याकांड इसने करवाया है और हत्याकांड के पीछे का मोटिव क्या था, इसको जो है स्टैब्लिश करना क्राइम ब्रांच के लिए एक चुनौती होगी। क्योंकि अक्सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में देखा गया है कि जिनसे कॉन्ट्रैक्ट की डील होती है, जिस भी गैंगस्टर से इस तरीके के शूटर लिए जाते हैं, उसे भी टारगेट के बारे में नहीं पता होता, शूटर्स को भी बिल्कुल नहीं पता होता कि आखिर वो जिसकी हत्या करने जा रहे हैं वो कौन है। प्रमोद, इस खबर पर जी न्यूज़ की नजर लगातार है। साथ ही अश्विन मुंबई से रिपोर्ट कर रहे थे, शिवम प्रताप फरीदाबाद से रिपोर्ट करें। हमारी एक बड़ी टीम इस खबर पर नजर बनाए हुए है।